ट्रे दे दूँ, उसमें करके रख लो। नहीं अभी आग लगा दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं मेरे मजाजी खुदा। यूजली होता ही है कि आवाज़ भी मेरी होती है, काम भी मैं ही कर रही होती हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा है कि आवाज़ किसी और की है और सामने नज़र कोई और आ रहा है। और इस बात से मुझे अपने, जब मैं इंटरमीडिएट कर रही थी तो उस ज़माने में, मतलब आज से बहुत सालों पहले कोचिंग सेंटर के जो उर्दू के प्रोफेसर होते थे, वो जब भी क्लास में आते थे तो उनका ही एक ठंडा जोक था जो कि वो बैक बेंचर्स से कहते थे कि सिर्फ आवाज़ आ रही है या तस्वीर भी आ रही है। और जो है वो ज़ाहिर है बच्चे इस पे हंसते थे और कहते थे कि जी सिर्फ आवाज़ ही आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। खैर, तो हुआ ये है कि हमारे यहाँ बारबेक्यू होने वाला था, हमने लोगों को इनवाइट किया था। थोड़ी सी गेस्ट की वजह से थोड़ी सी हमारी जो टाइमिंग है और जो प्लानिंग थी वो आगे पीछे हुई, लेकिन बहरहाल सब कुछ अच्छे से हो गया। जब बात आई ये टिक्कों पे मसाला लगाने की, तो मुझे बारबेक्यू मैरिनेशन इतनी अच्छे से नहीं आती है। तो मेरे जो हस्बैंड थे और मेरा जो भाई यहाँ पे आया हुआ है जॉब सर्च वीज़ा पे, उन दोनों ने मिलके ये कहा कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगी, हम मसाला लगाएंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, नेकी और पूछ। तो मैंने उन लोगों को किचन में छोड़ा। मैंने कहा आप लोग ये काम कर लें, फिर आके किचन में समेट दूंगी। मैं जानबूझ के सामने से इसलिए हट गई कि एक दफ़ा अगर मसाला लगते हुए देख लिया तो ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम ये बोलें कि अब तो तुम सीख गई, तो अब तुम कर लो। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं जाके आराम करती हूँ, जितनी देर में ये दोनों जो हैं वो उस पर मसाला लगा लें। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी सास ने भी और मेरी वालदा मोहतरमा ने भी बहुत अच्छी तरबियत की है अपने लड़कों की। उन्होंने ना सिर्फ मसाला लगाया बल्कि किचन को भी समेट के साफ़ सुथरा करके मुझे बताया कि हाँ जी सारा काम हो गया। अच्छा, अगर मसाले की बात करें तो मसाला कुछ ख़ास नहीं था। शान के मसाले हम लोग यूज़ करते हैं तो हमने वही लिया था। उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और लेमन जो है वो डाल के थोड़ा सा उसको थिक कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल भी साथ में ही डाल लिया था और थोड़ी सी दही डाली थी, और वो एक एक टिक्के पे हमने लगा के जो है उसको मैरिनेट कर दिया था। मेरे भाई ने जो है वो उसके अंदर खशखाश भी ऐड की थी, क्योंकि उसका कहना था कि इससे जो है वो फ्लेवर आता है और बड़े अच्छा कलर भी आता है उसके ऊपर। तो ये भी हमने एक चीज़ ऐड की। खशखाश जो है वो वैसे तो पाकिस्तान से लाना मना है, मतलब बैन है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर्स पे, तुर्किश स्टोर्स पे मिल जाती है। हमने जो है वो तुर्किश स्टोर से उठाई थी और टिक्के जो थे वो वाकई अच्छे बने थे। जैसा कि मैं मसाला लगाती थी तो उससे भी सही बन जाते थे, लेकिन ये वाली रेसिपी भी बेटर थी, मैरिनेशन भी बेटर थी। हमने 1 नाइट पहले ही करके इसको रख दिया था। बारबेक्यू दिन वाले दिन काफ़ी ज़्यादा काम इस तरह के फैलाना मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर यही होता है कि आप एक दिन पहले ही चीज़ों को मैरिनेट करके रख लें। यहाँ मेरे सुगड़ हस्बैंड ने जो है वो उसको एक छोटे बर्तन में कन्वर्ट करके उसको फॉइल भी लगा दिया था और अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर दिया था। अब जो बाकी काम है वो सारे मेरे हिस्से के हैं, जो कि मैं कल सुबह उठ के करूँगी। अच्छा जी, आज है बारबेक्यू का दिन और अगेन एक मर्द काम कर रहा है किचन में। मुझे लगता है कि देख के इस बात को खुशी भी होगी। कीमे के ऊपर मसाला लगाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने जो है दम का कीमा बना भी लिया था साथ में, और मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो हम चावल के साथ भी बारबेक्यू पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी बना लेते हैं। मुझे तो पर्सनली पराठों के साथ ही बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी लाइक पराठे कैसे मिलेंगे, बिल्कुल ही नहीं मिल सकते। और अगर आपने ज़्यादा लोगों को घर पे बुलाया हुआ है तो पराठे बना के खिलाना भी एक मुश्किल काम है। और ये है बिहाइंड द सीन्स। काउंटर काफ़ी फैला हुआ है क्योंकि छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई, क्योंकि मेरे भाई ने भी थोड़े बहुत काम कर दिए थे किचन के, और मैंने जो है वो इसी उसमें चटनी भी बना के रख ली है। इसको मुझे फ्रिज में रखना है और सारा काउंटर को क्लियर करना है। पाकिस्तान में जो हम बारबेक्यू किया है हमने, जब भी हो सकता है भाई जो लोग अमीर लोग होते हों वो वेजिटेबल्स साथ में बनाते हों, लेकिन हम तो बस मिडिल क्लास लोग थे, तो हमने तो कभी भी जो है वो वेजिटेबल्स को ग्रिल नहीं किया। बारबेक्यू में तो सिर्फ गोश्त ही गोश्त होता था, और अमूमन बारबेक्यू जो है वो ईद उल अज़हा के मौके पे ही होता था। ईद उल अज़हा आने भी वाली है, तो वेजिटेबल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स को बहुत पसंद करते हैं और साथ में खाते भी हैं, तुर्किश स्पेशली। तो यहाँ पे आके ही मैंने इस
को देखा है और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है, इसलिए क्योंकि गोश्त खा खा के इतना ज़्यादा गोश्त हो जाता है कि उसके साथ अगर वेजिटेबल्स भी हुई हों ग्रिल तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने कॉर्न्स लेके उनको हाफ़ कर लिया था, पेपरिका काट लिया था, और ये है हरी मिर्चें जो कि मैंने तुर्किश स्टोर से ली हैं। ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं लेकिन ये बड़ी बड़ी और अच्छी होती हैं खाने में, तो इनको भी अगर साथ में ग्रिल कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, लास्ट वीक जो है वो मेरे बेटे की सालगिरह भी गुजरी थी, तो मैंने सोचा इस वीक इरादा ये था कि उसी वीक सबको बुला लिया जाए, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी, बारबेक्यू भी हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइमिंग्स जो है वो मैच नहीं कर सकी, तो इसलिए जो है वो पोस्टपोन करके अगले हफ्तों में रखना पड़ा। तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर है सब लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो बारबेक्यू के बाद कोई ना कोई मीठा तो बनता ही है, तो क्यों ना मैं केक ही बना लूँ। बच्चा भी छोटा है, वो दोबारा से केक काट लेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, और ये है कि मीठा भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो केक पहले से एक रात पहले ही केक बना के रख लिए थे, बल्कि जो है मिडल टेयर है जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ये घर का बेक हुआ बनी है। मैंने एक चॉकलेट केक बेक किया था। गेस्ट जैसे मैंने जिक्र किया कि उनकी काउंटिंग का थोड़ा सा इशू था, तो जब मुझे पता चला कि नहीं ये वाली काउंटिंग है, तो मैंने ये रेवे और लिडल पे मिलता है सेम स्पंज केक, वो आप लेके पूरा भी केक उससे बना सकते हैं, तो मैंने मिडल में एक टेयर उसका ऐड कर दिया था ताकि क्वान्टिटी जो है वो कम ना हो। अच्छा, इसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग है ये मैंने बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग नहीं लगाई है, ये सिंपल क्रीम फ्रॉस्टिंग है जो कि श्लांगज़ाने यहाँ पे कहलाती है। उसके साथ मैंने इसके अंदर मस्कापोन थोड़ी सी ऐड कर दी थी ताकि एक थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाए और इसकी पाइपिंग अच्छी हो जाए। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, और यहाँ पे मैं एक टिप बता दूँ कि जब आप फ्रॉस्ट कर लें तो अपना जो भी स्पैचुला है उसको गर्म पानी में डालें जिससे वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसे केक पे फेरेंगे तो वो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ उसकी एजेस हो जाते हैं। तो अगर कि आपको ये टिप नहीं पता थी तो आई होप कि आपको जो है वो इस टिप से फ़ायदा होगा। बात हुई थी क्रीम फ्रॉस्टिंग की, तो क्रीम मैंने रखी थी जैसे कि हमारे यहाँ पहले बेकरीज़ में नहीं आती थी क्रीम फ्रॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो क्रीम जो है वो इतनी लाइक क्रीमी नहीं होती, वो फूकी फूकी सी होती है। आई डोंट नो आप ये लोग वर्ड समझते होंगे कि नहीं। और डेकोरेशन जो थी वो मेरे जहन में कोई भी नहीं थी, मैंने बस पाइपिंग करना शुरू की क्योंकि केक जो था वो बस फॉर मीठे के लिए था, वरना यूजुअली मैं प्लान करके केक बनाती हूँ कि वो ख़ास ऐसा दिखे, उसकी ये थीम हो, ये हो या वो ना हो। तो यहाँ पे मेरी जो है वो कंप्लीट जो है वो मैंने पाइपिंग वगैरह करके इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। स्प्रिंकल करूँगी, स्प्रिंकल करके तो इसकी शक्ल पे 4 चांद लग गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि गेस्ट को जो है वो केक अच्छा लगा था, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हल्का फुल्का सा था और सॉफ्ट भी था। अच्छा जी, अब हो रही है यहाँ पे तैयारी। ये है वो कोल जो हमने यहाँ पे लिए हैं। कोल की भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आती हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट थे जिनको हमने बुला लिया था जो काफ़ी दफ़ा ग्रिल कर चुके हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि ये वाले कोल ले लेना, ये वाली चीज़ें ले लेना। वैसे जुनैद को भी नो हाउ है, बट ऑब्वियसली हर जगह की चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान जैसा हिसाब किताब नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती है वक्त के साथ साथ। यहाँ पे जो है वो कोयले सुलगेंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें हमने मैरिनेट की थी वो बनेंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके मेहमान आ जाएंगे, हम बारबेक्यू करेंगे और फिर डिनर सर्व हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक आप ये लाइव बारबेक्यू एंजॉय करें। इसकी फुटबॉल कहाँ चली गई है? ये वाला ब्राउन नहीं हो, इसके बराबर वाला छोटू। ओपन कर लो। अच्छा, अगर ये जो है ना वो गिरने लग जाए ना, क्योंकि ये सॉफ्ट सही है, मुझे लग रहा है कि हमें इसको उसके साथ ही लगाना है। इसके साथ ही लगाना है, तो फिर इसके साथ ही लगाना है, ठीक है। हाँ, तो उसकी ब्रशिंग करके अच्छी चीज़ है। एक चाहिए होगा ना। लेकिन जो है वो फिर भी चिपक जाती है, तो नहीं वो जल जाएंगे।
वाला छोटा भी और ये भी सारा। ये 230 है, ये 70 होगा। तो चिमटा यूज कर लेना। ये ले 230 ये ऊपर जाएगा और ये अपना वो नीचे कर। अच्छा हरी मिर्च तो अच्छी हो गई। वो आपको लॉक करना है ये वाला भाई टूट गया। इसको ले जाएं उधर। आई जलाने के लिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते। नो 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 ऐसे नहीं करते। चलो 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 फिजर 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 फू तो कर दे। चले हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आपकी छोटी प्लेट आपको पसंद है। यहाँ पे जो है खाना लग गया है। कुछ चीज़ें हमने मैरिनेट की थी, कुछ चीज़ें जो है वो गेस्ट अपने साथ खुद मैरिनेट करके लाए थे। तो ये मिली जुली एफ़र्ट है, सिर्फ मेरी एफ़र्ट नहीं है, हम सब ने मिल के चीज़ें बनाई और खाई और बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, अब हो गई है रात, सारे मेहमान चले गए हैं। काफ़ी हद तक काम समेट के गए थे, लेकिन स्टिल होस्ट के लिए कुछ ना कुछ काम तो रह ही जाता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है मुझे फ्रिज में ट्रांसफ़र करना है। बट आज जो सबसे अच्छी बात हुई वो थी ये फ्लावर्स। एक गेस्ट जो हमारे यहाँ आज आए, जुनेद के फ्रेंड हैं, वो फर्स्ट टाइम आए थे, वो मेरे लिए फ़्लावर्स लेकर आए। और मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत हैं और मुझे बेहद पसंद है, तो इसलिए उनका ये तोहफ़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं रोज़ आजकल भी उठ के देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है इन फ्लावर्स को देख के। और अब आप देखेंगे एक जादू। हाँ जी, ये जादू तो नहीं था, लेकिन सारी सफाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फ़्लावर्स को भी 3 वाजेस में ट्रांसफ़र कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा गुजरा। उम्मीद है कि आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा और आने वाले दिन भी अच्छे गुजरेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।